So बेटा our next concept is current ratio. Current ratio. The formula of current ratio is equal to current asset by current liability. Next thing is working capital. And working capital is equal to current asset minus current liability. Right? Now we need to understand current assets includes which item. Current assets means current investment, trade receivables, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets, and inventory. और इन्वेंट्रीज में बेटा आपका एक्सक्लूड होगा आपका यूज टू सोर्स एंड सोर्स एंड। तो बेटा करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है? करंट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो हमने लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, अदर करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री से बेटा क्या नहीं आएगा? लूज टूल्स नहीं आएंगे आपके, लूज टूल्स नहीं आएंगे। और अगर सोर्स एंड स्पेयर्स लिखा होगा बेटा तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। राइट बेटा, कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम्स आपकी इंक्लूड होती है। करंट लायबिलिटी में बेटा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेपर्स, अदर करंट लायबिलिटीज, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। राइट। तो बेटा जो करंट लायबिलिटी है उसमें क्या क्या आएगा आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। राइट। नाउ बेटा मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है, वन इज ट्रेड रिसीवेबल, अनदर इज ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल्स में बेटा डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ आर इंक्लूड। तो अगर डेटर और बी आर गिवन है और साथ में ट्रेड रिसीवेबल गिवन है तो बेटा आप ट्रेड रिसीवेबल हो। एंड सिमिलरली बेटा ट्रेड पेबल्स में आपका क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल बोथ आर इंक्लूड। तो अगर ये गिवन है बेटा तो देन यू डोंट नीड टू इंक्लूड दीज आइटम्स। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी, जैसे बेटा ये ए लिमिटेड और ये आपका बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का बेटा जो करंट एसेट्स है आपका, इसकी वैल्यू है 10 लाख। और बी लिमिटेड की बेटा जो करंट एसेट्स है इसकी वैल्यू है 10। एट द सेम टाइम बेटा ए लिमिटेड की जो करंट लायबिलिटी है बेटा वो कितनी है 5 लाख। और बी लिमिटेड की बेटा जो करंट लायबिलिटी है वो है 10। राइट। तो अगर बेटा मैं ए लिमिटेड के करंट रेशियो की बात करता हूँ तो इट इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 10/5 एंड इट इज इक्वल टू 2:1। एट द सेम टाइम बेटा मैं अगर बी लिमिटेड की करंट रेशियो की बात करता हूँ तो इट इज 10/10 एंड इट इज इक्वल टू 1:1। 1:1। राइट। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है बेटा कि आपके पास 2 रुपए की करंट एसेट है और आपको देना कितना है 1 रुपये। और इसके बाद इसका मतलब बेटा जितना आपके पास करंट एसेट है उतने ही पैसे आपको देने हैं। तो दोनों में बेटा बेटर सिचुएशन किसकी है? ऑब्वियसली बेटा एक ही एज इन बेटर सिचुएशन, क्योंकि जितना उसको देना उससे डबल उसके पास एसेट्स है। बी के केस में क्या बेटा जितना देना है एग्जैक्टली उतने ही एसेट्स उसके पास है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हायर करंट रेशियो is better indicator of strong liquidity position as the entity has sufficient assets to meet short term obligation। भाई मुझे आपको 1 रुपये देना, मेरे पास 2 रुपये है, तो बेटा मेरे राइट मेरे पास 1 रुपये पड़ा हुआ है बेटा, मैंने आपको कितने देने? 2 रुपये देने। तो कोई इशू नहीं है बेटा, जितना मुझे देना उससे डबल मेरे पास पड़े हुए। तो बेटा नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि बेस्ट करंट रेशियो क्या होता है। बेस्ट करंट रेशियो क्या होगा बेटा? योर बेस्ट करंट रेशियो इज 2:1। योर बेस्ट करंट रेशियो इज 2:1। 2:1 का मतलब बेटा ट्वाइस ऑफ करंट एसेट देन लायबिलिटी। ट्वाइस ऑफ करंट एसेट देन लायबिलिटी। राइट। नेक्स्ट बेटा इफ करंट रेशियो is more than 2:1। अब क्वेश्चन ये आता है why not more than 2:1? अगर बेटा 2:1 से करंट एसेट ज्यादा होती है इट मीन्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट unnecessary
ब्लॉकेज ऑफ फंड। मैं मुझे 1 लाख देना, मेरे पास बेटा से 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको 1 लाख किसी का पे करना, आपके पास 2 लाख पड़ा हुआ, ठीक है, मोर देन डबल, मोर देन सफिशियंट। और इससे ज्यादा अगर आप रखते हो तो बेटा कहीं ना कहीं अपने फंड को ब्लॉक कर रहे हो। भाई रखे रखे तो बिजनेस में बेटा ग्रोथ आएगी नहीं, आपको कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मनी है आपको वो इन्वेस्ट करना होगा। तो आइडियली बेटा ये माना जाता है बिजनेस में कि 2:1 का एक आइडियल रेशियो होता है, उससे ज्यादा रखने की कोई नीड नहीं होती। ये था बेटा आपका सारा करंट रेशियो, राइट। So now beta our next formula is quick ratio, or it is also called as acid test ratio, or it is called as liquid ratio. Quick ratio, acid test ratio, or liquid ratio. First of all, quick ratio are better measure to verify liquidity as compared to current ratio, right. It is equal to quick assets by current value, by current. First of all, let us discuss what is quick asset और liquid assets भी कहा जाता है। quick assets are also called as liquid assets. ऐसे assets बेटा जिनको हम immediately liquid form में convert कर सकते हैं, they are all are liquid assets. Means all current assets excluding of inventory and prepaid expense. Prepaid expense. Right. तो बेटा क्या होता है liquid asset? It means liquid asset is equal to current asset। जो भी बेटा आपके करंट एसेट्स होते हैं, आप अगर करंट एसेट में से अपने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर देते हो, देन यू विल हैव लिक्विड एसेट। और बेटा लिक्विड एसेट्स क्या होता है आपका? विच कैन बी कन्वर्टेड into cash as and when required। जब भी बेटा रिक्वायर्ड है इसको इमिडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल से कैश, ये बेटा लिक्विड एसेट्स है, बैंक लिक्विड एसेट्स है, डेटर लिक्विड एसेट्स है बेटा, बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल को बैंक में आप डिस्काउंट करवा के बेटा इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बैंक में आप क्या कर, बैंक में बेटा अगर आप बीआर को लेके जाते हो, आपने चैप्टर 11 क्लास 11 में स्टडी किया था कि बीआर को हम बैंक में डिस्काउंट करवा के बेटा इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो बेटा ये भी क्या होता है आपका लिक्विड। नाउ बेटा एज आई टोल्ड यू that liquid asset is equal to current asset minus inventory and minus prepaid expense। क्यों बेटा, क्या रीजन होता है क्यों हम इनको माइनस करते हैं? इन्वेंट्री को क्यों माइनस किया जाता है? बिकॉज
inventories will be sold and then customer will pay that. And selling of inventory is not under control of ये बेटा एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बेटा क्यों हम माइनस करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वंस incurred can be set off against future expense, can be set off against future expense, but rarely refunded। थोड़ा वापस तो नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आप आगे एडजस्ट करवा सकते हो। प्रैक्टिकली सोच के देखो रिफंडेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, एडजस्ट कर सकते हो, राइट।